हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10 to the power minus 5 centimeter just suspended in air when charged with one electron is approximately एंड कुछ वैल्यूज़ गिवन है। तो बेसिकली क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एज वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जिसमें कि वाटर की जो एक ड्रॉपलेट है, पानी की एक बूंद, जिसकी की त्रिज्या दे रखी है आपको 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर और दे रखा है उस पर चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। वो क्या हो जाए, वो पानी मतलब वो हवा में क्या हो, लटकती रहे। वो हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है कितनी होगी। तो देखो बेसिकली हमें बोल रखा है कि जो वाटर ड्रॉपलेट है उस पे हमारा चार्ज दे रखा है क्यू सपोज, यानी कि माइनस क्यू हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और कितना होता है उसकी वैल्यू, तो 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। वो यहाँ पे दे भी रखा होगा, ये देखो E इक्वल टू 1.6 माइनस 19 कूलम। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अगर मुझे इसको इस प्रकार से रखना है, इस वाटर ड्रॉपलेट को, कि ये हवा में सस्पेंडेड रहे, तो कैसे रख सकता हूँ मैं इसको, ऐसे इसको मैं हटा दूँ, हाँ कैसे रख सकता हूँ। देखो इस वाटर ड्रॉपलेट पे हवा में लटकाना ना इसको, तो एक जो मतलब हमारा फोर्स लग रहा होगा वो नीचे को लग रहा होगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण इसका वेट जो है वो नीचे की वो है mg। अब इसको अगर मुझे संतुलित करना है तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए वो ऊपर को लगना चाहिए, इसके ही अपोजिट में लगना चाहिए ऊपर को, जो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, एफ ई से डिनोट कर दिया, वो ऊपर को लगना चाहिए। तभी क्या होगा, ऐसी संतुलित अवस्था आएगी जहाँ पे क्या होगा, लटकता रहेगा। ऐसी कंडीशन तभी हमें पॉसिबल हो सकता है। अब ये एफ ई इस पे ऊपर को कब लग सकता है, देखो ये चार्ज क्या है, माइनस क्यू है। तो मुझे इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को लेनी चाहिए, क्या मुझे उसकी डायरेक्शन, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज ये, तो इसकी डायरेक्शन मैं ऊपर को लूँ, यहाँ को लूँ, या मैं नीचे को लूँ। देखो मैं अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर को लेता हूँ तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैंने ऐसे ऊपर को ले ली सपोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे जो लगने वाला फोर्स रहता है वो फोर्स की मतलब फील्ड की डायरेक्शन में रहता है, ऊपर को ही लगता है अगर पॉजिटिव चार्ज रहता। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज रहता है उस पर फोर्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नीचे को। तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ को होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जी आपकी ऊपर से नीचे को होनी चाहिए। कहाँ से कहाँ को होनी चाहिए, ऊपर से नीचे को होनी चाहिए। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है जी। अब ये तो बेसिक सी बात थी। अब बात आती है कि हमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखो अगर इसको लटकते रहना है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब हो सकता है, जबकि हमारा जो ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लग रहा है वो किसके बराबर हो जाए, जो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके बराबर हो जाए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई आप जानते हो कि एफ ई को क्या हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई लग सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्ज इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ, तो वो हो जाएगा हमारा एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा क्यू इंटू ई। और यहाँ से हमें आसानी से मिल सकता है ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई इक्वल टू मिल जाएगा आपका एम जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, एम जी डिवाइड बाई हो जाएगा क्यू। अब देखो क्यू आपको पता है, जी आपको पता है, ठीक है, जी आपको पता है और एम एम आपको पता नहीं है। मास कैसे निकलेगा, तो मास कैसे निकाल सकता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हमें डेंसिटी पता है कितनी है, 10 to the power 3 के जी है वाटर की, के जी पर मीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम निकल सकता है हमारा वो स्पेरिकल होगी जो हमारी ड्रॉपलेट होगी, तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना है, तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और रेडियस जो है, रेडियस हमें दे ही रखी है 10 to the power-5 सेंटीमीटर। अच्छा ये 10 to the power-5 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, और इंटू रो भी लिख देता हूँ यहीं पे रो, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4/3, चलो इसको रफ में करना है तो यहीं पे कर देता हूँ नीचे। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 4/3, चलो इसको करके ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब हमने इसको
सिंप्लीफाई किया तो आप देख सकते हो 4/3, पाई की वैल्यू रख दी 3.14, आर की वैल्यू रख दी 10⁻⁷ क्योंकि हमें दे रखा था आर की वैल्यू 10⁻⁵ सेंटीमीटर दे रखा था। इसको मीटर में चेंज किया तो 100 से डिवाइड किया, इट मीन्स 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। तो मीटर में चेंज किया तो 10⁻⁷ का क्यूब हो गया, और रो दे रखा था आपको 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी। तो सबकी वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया 5.6 × 10⁻⁻18। अब यहाँ पे जो ई दे रखा है उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालने के लिए जो जो वैल्यू पता चल गई उनकी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे एम की वैल्यू लिख दो, एम की वैल्यू हो गई 5.6 × 10⁻⁻18 इंटू जी आपको दे रखा है 10, जी आपको 10 दे रखा है, जी 10 न्यूटन पर केजी, और 9.8 होता है पर हमने सीधे 10 मान लिया। क्यू 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 कितना दे रखा था, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पे जितना हुआ था चार्ज ना, तो वो हो गया हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सबकी वैल्यू पुट कर दी आपने, बिल्कुल पुट कर दी। तो अब इसको सिंप्लीफाई तो करना है आपको, तो 16 से इसको डिवाइड करके देखो जी, ये 10 है ना, हाँ ये 10 है, 16 से डिवाइड करो तो 16 पंजे 100 48, ठीक है, और 48 हो गया आपका 6 2 8, तो 3.5 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 10⁻, ऊपर चला गया तो प्लस का 19 बचा यहाँ पे 10⁻1 इंटू 10⁻, कितना बचा 2 बचा फाइनली। तो 3.5 इंटू 10⁻2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। तो ये था जी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्रकार से हम निकाल सकते थे, इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे। तो ये था आज का जो कॉन्सेप्ट कि हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जब हमें क्या क्या पता था। हाँ ठीक है, मतलब हमें क्या क्या पता था, हमें उसका किसी जो ड्रॉपलेट था उसका रेडियस आपको पता था, बाकी आपको क्या क्या दे रखा था, हाँ बाकी उसको चार्ज पता था जैसे आपको, और बाकी आपको डेंसिटी पता थी कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, और वहाँ से हमने कैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो वो आपने देखा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।